कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां इतिहास का शायद सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था। एक तरफ पांडव थे तो दूसरी तरफ कौरव। और इसी महासंग्राम के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ युद्ध का रुख बदला, बल्कि ये भी दिखाया कि जब भक्ति, क्रोध और डिवाइन स्ट्रैटेजी यानी कि दिव्य रणनीति एक साथ मिल जाएं तो क्या हो सकता है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। युद्ध का 13वां दिन था। महारथी अर्जुन को एक सोची समझी चाल के तहत युद्ध के मैदान में कहीं और उलझा दिया गया था और उनकी गैर मौजूदगी में कौरवों ने एक बहुत ही घातक जाल बुना। उन्होंने रचना की चक्रव्यूह की। ये चक्रव्यूह एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। पर इस चक्रव्यूह में घुसने का साहस दिखाया अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु ने। उन्होंने बड़ी बहादुरी से अंदर तो प्रवेश कर लिया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं जानते थे और वहां अकेले ही अनगिनत योद्धाओं से लड़ते लड़ते उन्होंने वीरगति प्राप्त की। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अभिमन्यु की वीरगति के बाद जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। कौरव योद्धा जयद्रथ ने उनके मृत शरीर के सिर पर लात मारी। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये योद्धा धर्म का सबसे बड़ा अनादर था। और इसी एक हरकत ने अर्जुन के दिल में बेटे के खोने के गम की आग को बदले की एक प्रचंड ज्वाला में बदल दिया। आप सोचिए, बेटे की मृत्यु का दुख तो अपनी जगह था ही और वो बहुत बड़ा था, लेकिन जयद्रथ की उस नीच हरकत से जो गुस्सा पैदा हुआ वो उस दुख पर भी हावी हो गया। ये सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं था, ये एक ऐसे योद्धा का क्रोध था जो अब सिर्फ और सिर्फ बदला चाहता था। और उसी गुस्से में अर्जुन ने एक भयानक प्रतिज्ञा ले ली। ये कोई मामूली कसम नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। या तो कल सूरज ढलने से पहले जयद्रथ मरेगा या फिर अर्जुन खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। इस प्रतिज्ञा ने पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे एक तूफान ला दिया। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा जंगल की आग की तरह फैल गई। जयद्रथ तो डरा ही, पूरी कौरव सेना में खौफ का माहौल बन गया। वो सब जानते थे कि अर्जुन कौन है और वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो बस उन्होंने जयद्रथ को बचाने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसे तोड़ना नामुमकिन लगे। कौरवों ने अपने सबसे बड़े बड़े योद्धाओं द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, इन सबको जयद्रथ के चारों तरफ एक इंसानी दीवार की तरह खड़ा कर दिया। एक के बाद एक कई लेयर्स की सुरक्षा बनाई और जयद्रथ को उनके बीच में कहीं बहुत गहरे छिपा दिया। अब अर्जुन के लिए उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अगले दिन का युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध अब समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुका था। अर्जुन ने बहुत भयंकर युद्ध किया। वो एक एक करके कौरवों की रक्षा पंक्तियों को तोड़ रहे थे, लेकिन हर पल के साथ सूरज भी पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा था। हवा में एक अजीब सा तनाव था और हर बीतता पल अर्जुन पर दबाव बढ़ा रहा था। देखते ही देखते दोपहर भी ढल गई। आसमान का रंग बदलने लगा। अब सूर्यास्त में ज्यादा वक्त नहीं बचा था और जयद्रथ का अभी तक कोई अता पता नहीं था। वो अभी भी उस किलेबंदी के पीछे कहीं छिपा हुआ था। पांडवों के खेमे में अब चिंता की लहर दौड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी। तो सवाल अब ये था कि क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगे? क्या उनका आत्मदाह तय था? अर्जुन के सारथी, उनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण अपने भक्त को इस मुश्किल में देख रहे थे और तभी उन्होंने एक दिव्य लीला रचने का फैसला किया। एक बिल्कुल ही अद्भुत पल में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आकाश में भेजा और उस चक्र ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया। युद्ध के मैदान में अचानक शाम जैसा अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो सूर्यास्त हो गया हो। ये देखकर कि सूरज डूब चुका है और वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए, अर्जुन ने अपने वचन का पालन करने का फैसला किया। एक चिता तैयार की गई, उसमें आग लगाई गई और अर्जुन अपना गांडीव रखकर उस चिता में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। दूसरी तरफ कौरव सेना में तो जैसे जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि वो जीत गए हैं। अपनी आंखों से अर्जुन का अंत देखने के लिए वो सभी योद्धा अपनी अपनी सुरक्षा चौकियों से बाहर निकल आए और उनके साथ घमंड से भरा हुआ जयद्रथ भी बाहर आ गया। और ठीक उसी पल जब जयद्रथ पूरी तरह से सामने आ चुका था, श्री कृष्ण ने अपना अगला कदम उठाया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया। अचानक पलक झपकते ही आकाश फिर से सूरज की रोशनी से भर गया। अंधेरा गायब हो गया। दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। कौरव सेना में भगदड़ मच गई।
और इसी अफरा तफरी के बीच श्री कृष्ण की एक दमदार गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। उन्होंने हैरान खड़े अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या देख रहे हो? उठाओ अपना गांडीव, वो देखो सूर्य, और तुम्हारे सामने खड़ा है जयद्रथ। कृष्ण के शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन को होश आया। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, तुरंत अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया और उस एक निर्णायक पल में जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। सूर्यास्त होने से ठीक पहले प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। ये सिर्फ एक योद्धा की जीत नहीं थी, ये दिव्य रणनीति और अटूट विश्वास की जीत थी। ये इस बात का सबूत था कि जब भक्त का संकल्प और भगवान की योजना एक हो जाती है तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। असल में ये पूरी घटना हमें ये भी बताती है कि अर्जुन सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के एक परम भक्त भी थे। वो हर पल उनका स्मरण करते थे और शायद यही अटूट भक्ति थी जिसने उन्हें इस दिव्य मदद के लायक बनाया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी नामुमकिन चीज पर जीत हासिल करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, ईश्वर में अटूट भक्ति। दूसरी, सही समय पर सही रणनीति यानी विवेक का इस्तेमाल। और तीसरी, उस रणनीति पर पूरे साहस के साथ एक्शन लेना यानी कर्म करना। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी इंसान का विश्वास और सही रणनीति एक साथ मिल जाएं, तो क्या सच में कुछ भी असंभव रह जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।